हल्का फुल्का वेजाइनल डिस्चार्ज होना, उसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन यदि यह वेजाइनल डिस्चार्ज जो सिक्रेशन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर हो रहा है, तो उसमें थोड़ी सी चिंता की बात होती है, क्योंकि कई बार वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से हमें मिसकैरेज का खतरा रहता है, क्योंकि जैसे ही हमारा वेजाइनल सिक्रेशन बढ़ता है वहां पर हमें इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। और इन्फेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कई बार जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जिसके अंदर बच्चा रहता है, वह थैली इन्फेक्टेड होने के कारण रेप्चर हो जाती है। और प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में यदि हमारे साथ ऐसा होता है, इन्फेक्शन के कारण एमनियोटिक फ्लूइड वाली जो थैली हमारी होती है वो रेप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है। और ऐसी कंडीशन में फिर हमें, यदि हमारे साथ प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में यह सब हो रहा है, जैसे प्रेगनेंसी के 2 से 3 महीने ही अभी हमारे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें अबॉर्शन भी करवाना पड़ सकता है। यदि प्रेगनेंसी के हमें 6 से 7 महीने में ऐसा होता है, तो फिर उसके लिए आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट कर सके, वह देख सके कि इन्फेक्शन कितना बढ़ गया है, और कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह वो आपको देंगे, ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो सेफ हो सके। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर वाइट डिस्चार्ज कैसा हो रहा है, उसका कलर क्या है, क्या उसमें स्मेल आ रही है, रेडनेस है, इचिंग हो रही है, सारी कंडीशन को अच्छे से देखना है। और कुछ भी एबनॉर्मल हमें लगे, थोड़ा सा भी डाउट हो कि हाँ यह चीज नॉर्मल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बिना वेट किए तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर को सारी चीज अच्छे से बताना है कि यह कंडीशन है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। हल्का फुल्का वाइट, थोड़ा ठीक, थोड़ा गाढ़ा, पूरी प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, वह नॉर्मल होता है। लेकिन यदि वह बहुत ज्यादा मात्रा में आपको हो रहा है वाइट डिस्चार्ज, या फिर उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है और रेडनेस भी है, इचिंग आपको हो रही है, तो फिर वह किसी इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिना वेट किए अपने डॉक्टर से बात कर लेना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ टेबलेट्स ओरल फॉर्म में भी देंगे, कुछ टेबलेट वेजाइना में रखने के लिए भी देते हैं, ताकि वहां पे जो इन्फेक्शन हो रहा है वो कम हो सके। कई बार ऐसा फंगल इन्फेक्शन के कारण भी होता है, ईचिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा गाढ़ा वाइट डिस्चार्ज आपको हो सकता है। तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, और अच्छे से उस पर ध्यान देना है कि कहीं कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है, जो पेल्विक एरिया रहता है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ने लगता है, और जिसकी वजह से भी, जैसे प्रेगनेंसी के 7वां 8वां 9वां महीना हमारा रहता है, तो उसमें वाइट डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर उसके साथ आपको कोई इचिंग नहीं हो रही है, कोई और समस्या नहीं है, तो फिर वह नॉर्मल रहता है, फिर उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं होती।